गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुपोषण के प्रकार कि जो कुपोषण है वह 3 प्रकार के होते हैं: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण क्या होता है, तो ध्यान से सुनेगा और समझेगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जो विटामिन है वो विटामिन जो नाम है या शब्द किसने दिया, तो वो दिया था फंक ने। लेकिन 10th क्लास में सिर्फ यही पूछा जाता है कि जो विटामिन है विटामिन किसे कहते हैं, या फिर जो विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं, तो यहीं तक पूछा जाता है। तो आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखनी है। तो ध्यान से सुनना और समझना। भोजन में विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये कम मात्रा भी शरीर को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण विटामिन कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, यानी जो विटामिन से इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, या फिर किन से कौन कौन से रोग होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है कि जो विटामिन से उनके रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कि इनके जो रासायनिक नाम है उसकी ट्रिक्स बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले हेडिंग लगा लेते हैं, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम आपको पता होगा कि जो विटामिन है वह कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। यानी कि ये जो विटामिन हैं, इन विटामिन के रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपनी ट्रिक्स होगी, ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। बच्चों, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि रथ है, रथ पर एक टॉफी है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक होगी। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर र का मतलब आपको समझना होगा रेटिनोल। बोलो बच्चों, क्या होगा? रेटिनोल। और मैंने जो पहला शब्द लिखा रेटिनोल, तो आपको समझना होगा कि ये विटामिन ए होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। फिर इसके बाद थ का मतलब आपको समझना होगा थायमिन, तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पर है ये साइलेंट हो जाएगा, इसको नहीं बोलना, सिर्फ समझने के हिसाब से लिखा है। ठीक है, इसके बाद आता है ए। इस ए का मतलब आपको समझना है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। इसके बाद क का मतलब आपको समझना है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। और ये विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफिरोल। और इसके बाद फिर आता है टो। इस टो का मतलब आपको समझना होगा टोकोफिरोल, टोकोफिरोल। ये टोकोफिरोल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? ये होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। और बचा क्या? इस फी का, यानी यहां से निकाल के लाना है अपने को फ से आता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? ये होगा विटामिन के का रासायनिक नाम। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि अपनी ट्रिक क्या है। रथ पर एक टॉफी है, ये भी यहाँ पर साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, समझने के हिसाब से। तो र का मतलब क्या होगा? रेटिनोल, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनोल। थ का मतलब समझना होगा थायमिन। ए
विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया। फिर पर साइलेंट हो जाएगा। ए का मतलब समझना होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया। क का मतलब कैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया। टो का मतलब समझना है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया। फी का मतलब समझना है फाइलोक्विनोन, और ये विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया। इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से रासायनिक नाम ध्यान रखने हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन हैं, इन विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसकी भी मैं आपको दो शानदार टिप बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना है। तो देखो, अब हम बात कर रहे हैं किनकी, रोग की, कि जो विटामिन से, इन विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या रखोगे, ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। रब सारे बाप हैं। बच्चों, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई कि रब सारे बाप हैं। तो र का मतलब आपको समझना होगा रतौंधी। बोलो क्या समझना होगा, रतौंधी। और मैंने स्टार्टिंग में रतौंधी लिखा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये विटामिन ए है, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ब से समझना है आपको बेरी बेरी, बेरी बेरी। और ये जो विटामिन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। और सा से आपको समझना होगा स्कर्वी। क्या समझना होगा आपको, स्कर्वी। और जो स्कर्वी है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। इसके बाद रे, इस रे का मतलब आपको समझना होगा रिकेट्स, रिकेट्स। और ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से। और फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, बा। इस बा का मतलब आपको समझना है बांझपन, बांझपन। और प का मतलब आपको समझना है पक्षाघात, पक्षाघात। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये विटामिन ई होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन या पक्षाघात नामक रोग हो जाता है। अब बच्चों, अपना लास्ट में क्या बचा है, का मतलब, इस है का मतलब आपको समझना है हेमरेज, हेमरेज। और ये हेमरेज जो रोग होता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। तो मैंने आपको क्या समझाया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अपनी ट्रिक थी रब सारे बाप हैं। तो र का मतलब समझना है रतौंधी, ब का मतलब समझना है बेरी बेरी, यानी बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से हो जाता है। सा का मतलब समझना है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। रे का मतलब आपको समझना है रिकेट्स, यानी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और बा का मतलब समझना है बांझपन, प का मतलब समझना है पक्षाघात, यानी कि बांझपन और जो पक्षाघात है, ये विटामिन के की कमी से हो जाते हैं। और इसके बाद है का मतलब आपको समझना है हेमरेज, यानी ये विटामिन के की कमी से हो जाते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जो टिप्स मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो इसको आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उस समय स्टार्टिंग से ही आप अपना रजिस्टर और पेन को साथ में लेकर बैठा करो, ताकि आप इनको अच्छे से उतार सके। ठीक है, तो जो बच्चे इनको नोट कर रहे हैं, तो वो नोट कर सकते हैं, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि इनके रासायनिक नाम कौन से होते हैं और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनके जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। यदि किसी भी चीज को आप ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, तो अपने माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि जब भी
या तो आपका बर्थडे होता है, ठीक है, तो उस समय यदि आपसे 5 महीने बाद भी पूछा जाए कि आपका जो बर्थडे था उस पर आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, तो आप बता दोगे किस कलर की ड्रेस पहनी थी। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप उसके बारे में क्या करते हो, सोचते हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब आप किसी भी टॉपिक को याद करते हो, यदि आप उसका बार बार रिवीजन करते हो तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। हम बात करें इनकी कि जो विटामिन है, इन विटामिनों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अब रतौंधी में क्या होता है, यानी कि इसके लक्षण क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को ये रोग हो जाए तो इसके लक्षण क्या होंगे, तो आइए मैं बताता हूं आपको। चलो देखो, इसकी कमी से क्या होता है, रात में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। तो बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना होगा रेटिनॉल। और पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना होगा रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें लक्षण पूछा जाए तो फिर आपको बताना है कि रात में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और लक्षण क्या होते हैं, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, ठीक है, तंत्रिका एवं पेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें विटामिन सी, बच्चों में जो बोल रहा हूं एक तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनना। मसूड़ों से रक्त बहना, यानी विटामिन जो सी है इसके लक्षण क्या होंगे, मसूड़ों से रक्त बहना, ठीक है। इसके बाद अगला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। आपको पता होगा कि जो विटामिन डी है इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस रोग में होता क्या है कि जो अपने पैर होते हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। जैसे हाथ है, ठीक है, इनको पैर समझ लीजिए कि जो घुटने हैं, जो घुटने होते हैं अपने पैरों के, ये पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताओगे सही तरीके से कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं जिससे घुटने पास पास आ जाते हैं। और 10th क्लास में ये जो मैंने आपको लक्षण बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सी बार पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना जिससे घुटने पास पास आ जाते हैं, कौन से विटामिन की कमी से होता है रोग, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो ध्यान रखना है आप। इसके बाद हम बात करें विटामिन ई। अब आपको पता होगा कि जो विटामिन ई है इसकी कमी से बंदेता या पक्षाघात नामक रोग हो जाता है। लक्षण क्या होगा इसका कि इसके अंतर्गत जो जनन क्षमता होती है, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट बचा अपना विटामिन के। और जो विटामिन के होता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रोग होता है हेमरेज। इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये थे कि जो विटामिन से, इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग और इनके लक्षण कौन कौन से हैं। तो बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम
मिलते रहे। थैंक यू।